बिलासपुर जिले के फूल उत्पादन से जुड़े बागवानों एवं किसानों ने प्रदेश सरकार एवं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से राज्य सहकारी बैंक से संबंधित ऋणों मामलों को राष्ट्रीय की तर्ज पर वन टाइम सेटलमेंट करने की मांग की है। अन्यथा उन्हें अन्य कदम उठाने पर बाध्य होना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। इन किसानों ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि बैंक द्वारा मुनादी के माध्यम से किसानों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से इस पर भी रोक लगाने की मांग की है। यहां पर पत्रकारों को संबोधित करते राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ के सह संयोजक हीरापाल ठाकुर एवं फूल उत्पादन से जुड़े बागवान एवं किसान बाबूराम सहित अन्य ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2008 और 2009 में प्रदेश उद्यान विभाग के बागवानी तकनीकी मिशन के तहत पॉली हाउस लगाए। उन्हें विभाग ने कारनेशन की खेती लगाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी पॉली हाउस में कारनेशन की खेती शुरू की तो उसके परिणाम सही नहीं रहे। जो लगाए भी गए उनमें भी घाटा उठाना पड़ा, क्योंकि बिलासपुर जिले के उच्च तापमान के कारण गुलाब की खेती सही तरीके से नहीं हो सकी। जो तैयार फूल उन्होंने दिल्ली में आड़तियों के माध्यम से बेचा, वो भी घाटे में रही। अभी लाखों रुपए आड़तियों ने नहीं अदा किए हैं, जिससे वह बैंकों के ऋण समय से नहीं चुका सके और उनके खाते एनपीए हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मुद्दे को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व राज्य सहकारी बैंक के अधिकारियों से भी उठाया, लेकिन उन्हें मात्र आश्वासन ही मिले। उन्होंने कहा कि जिस तरह राष्ट्रीय बैंकों ने वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर इस तरह के मामलों का निपटारा किया है, उस तरह उनके ऋण के माध्यमों का समाधान भी किया जाए। लेकिन हिमाचल राज्य सहकारी बैंक व हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि बैंक से संबंधित मामलों को नहीं निपटाया जा रहा है, जिससे उनकी जमीनें कुर्क होने के कगार पर पहुंच गई हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार एवं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से राज्य सहकारी बैंक से संबंधित ऋणों मामलों को राष्ट्रीय बैंकों की तर्ज पर वन टाइम सेटलमेंट करने की मांग की है। राम ठाकुर है। मैं गांव सायर डोबा का रहने वाला हूं। मेरे साथ बहुत से लोग यहाँ पर ग्रीन हाउस से संबंधित अपनी समस्या को लेकर आए हैं और हमने जो पीछे कोविड-19 की वजह से ग्रीन हाउस में फसल लगाई थी, फूलों की खेती की थी, वो सारी तबाह हो गई है 2 सालों से। उसमें कुछ नहीं है, ना हमें कोई फ़ायदा हो रहा है उससे, और उसकी वजह से हमें बैंकों का जो लोन है, जो हमारे हिमाचल सरकार के बैंक हैं, लैंड मॉर्गेज बैंक है, राज्य सहकारी बैंक है, उनका कर्जा जो है हम दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई इतना उत्पादन नहीं हुआ है। कोविड-19 की वजह से नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा कोई नहीं हुआ, ना हमारा फूल बिका, ना कोई फसल बिकी, ना कुछ नहीं बिका उसमें। तो हमारा सरकार से निवेदन यही है कि इस लोन को सेटल करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट जो पॉलिसी है वो बनाई जाए। हम इस बारे में कई बार जो है मुख्यमंत्री साहब से भी मिल चुके हैं, अपनी समस्या से अवगत करवा चुके हैं कि इस बारे में वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी जो है वो बनाई जाए। एक तरफ राज्य सरकार अपने बैंकों को प्रोत्साहित करने की बात करती है कि हमारा बैंकों में आप अपना पैसा जमा कराओ। दूसरी तरफ जब किसानों और बागवानों ने लोन लेना होता है तो वहाँ लोन तो दे दिया जाता है, परंतु जब वो किसी वजह से किसान या बागवान अपना लोन वापस नहीं लौटा पाते हैं तो उसके लिए जो प्रावधान राष्ट्रीय बैंकों का है कि उसमें जो हमारे लोन के डिफॉल्टर होते हैं उनके लिए नीति बनती है कि उनका वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसको तय कर लेता है। पर राज्य सरकार के बैंक जो है इस मामले में हमेशा पीछे रहते हैं और जो किसान बागवान हमेशा इसमें परेशान रहते हैं। लोन लेना चाहे किसानों की एक मजबूरी भी हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं है। बड़ा कोई व्यवसायी हो तो उसके लोन के लिए बीओडी एकदम बैठती है और उसके लोन माफ़ हो जाते हैं। अगर लोन आम आदमी का बात हो या आम किसान की बात हो तो उसके लिए जब बीओडी नहीं बैठती है और सरकार को निर्णय लेती है और इसके लिए चाहे किसान बागवान को मजबूर होकर के आत्महत्या करनी पड़े, ये बड़ा दुख विषय है। मेरी मुख्यमंत्री से मांग रहेगी कि आने वाले समय में कई बैंकों में एक ऐसी फैसिलिटी की जाए, जब आप लोन देते हैं तो उसकी रिकवरी के लिए जब कोई किसान बागवान फंस जाता है तो उसके लिए वन टाइम सेटलमेंट के लिए प्रिंसिपल अमाउंट के साथ उसको निवारण किया जाए। धन्यवाद। जय रामलाल है जी, और मैं 2-3 महीने से आईजीएमसी से दवाई ले रहा हूँ। मैं
सांस की प्रॉब्लम है मुझे, और बैंक वाले मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। डेली मेरे घर में आ रहे हैं, हर एक हफ्ते वैसे 2-2 मैनेजर आ रहे हैं जी वैसे। और मेरा सीएम साहब से यही निवेदन है कि मुझे इस लोन से राहत दिलवाई जाए। मैं पोली हाउस का एक किसान हूँ ना जी, और ताकि मैं ऐसा है अपने बच्चों का भविष्य भी देख सकूँ। और 14 तारीख को मुझे दोबारा इन्होंने नोटिस दिया हुआ है, भाई जी आप हेड ऑफिस आओ ऊपर, लेकिन मैं भी जाने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ और मैं चल भी नहीं सकता वैसे। बिलासपुर पंचगाई का निवासी हूँ और उद्यान विभाग की ओर से हमें प्रोत्साहित किया गया था पॉली हाउस लगाने के लिए, जिसके अंतर्गत हमने पॉली हाउस लगाया 2008 में। राज्य के बैंकों से हमने लोन लिया और लोन लेने के बाद हमने पॉली हाउस लगाए। उसके बाद जो इन्होंने हमें सपने दिखाए हुए थे मार्केट, वो सपने धरे के धरे रह गए, ना कोई हमें मार्केटिंग की व्यवस्था मिली। उसके बाद फिर कुछ हमें मौसम की मार की वजह से हमारी जो पॉली हाउस की सीटें थी वो फट गई सर, और जिस कारण हमें काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ा। और ना ही इसके लिए हमें कोई इन्होंने इंश्योरेंस की व्यवस्था की थी हमारे लिए कि अगर हमारा नुकसान हो जाए तो हम वहाँ से उसका भरपाई कर पाएँ। अब इस वजह से जो है हम जितने भी किसान हैं वो सारे कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। अब इसमें भी बात ऐसी है भी जो नेशनलाइज बैंक से जिन लोगों ने लोन लिया था, वो नेशनलाइज बैंक वालों ने 10% मूलधन का 10% लेके किसानों को राहत दे दी है। अब जितने भी हम राज्य के बैंक थे, स्टेट बैंक के जितने भी किसान बचे हैं उनका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। और हम राज्य के मुख्यमंत्री माननीय जयराम जी से ये प्रार्थना करते हैं कि जितने भी हम कोऑपरेटिव बैंक और लैंडमोज ग्रामीण राज्य बैंक के जितने भी पॉली हाउस के किसान हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करते हैं कि उनके बारे में भी आप सोचें और जो है हमें मतलब हमें जो ऋण से मुक्ति दिलाई जाए। हम चाहते हैं कि जैसे नेशनलाइज बैंक वालों ने अपना किसानों को राहत दी है, उसी तर्ज पे हमें भी राहत दी जाए और जल्दी से जल्दी जो है हमें इस ऋण से मुक्ति दिलाई जाए। हमारी माननीय जयराम जी से यही प्रार्थना है कि हमारे ऋण के बारे में सोचा जाए, नहीं तो हमें विवश होकर सामूहिक हत्या करनी पड़ेगी। ये हमारी मजबूरी बन गई है, क्योंकि बैंक वाले हमें हर दिन मतलब परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं कि आप पैसे दो, अपनी ज़मीन बेचो। अब अगर हम ज़मीन बेचेंगे तो अपने आगे आने वाले भविष्य को क्या खिलाएंगे। तो जयराम जी से हमारी यही प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जितने भी हम हिमाचल बैंक वाले ऋणी बचे हुए हैं पॉली हाउस के किसान, उनके साथ सही से निदान करते हुए हमें भी नेशनलाइज बैंक वालों की तर्ज पे हमें भी थोड़ी राहत दी जाए, ताकि हम अपना जो भी हमें बनता है पैसा देना बैंक वालों को हम दें और हमें कर्ज से मुक्ति मिल सके।